एक वक्त हम सुना करते थे कि लोग लापता हो गए हैं, लापता अफराद के लिए एहतजाज हो रहा होता था, लेकिन उन पर कई दफ़ा ये बात सामने आती थी कि जी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात होते हैं और इस तरह से कोई दूर दराज इलाकों में कहीं या बलूचिस्तान के हवाले से हम सुनते थे। अब ये पाकिस्तान के शहरों में भी ये मामला हो गया है। ये अब बात बढ़ते बढ़ते जो सियासी कारकुन हैं उन तक आई, डिजिटल मीडिया के लोगों तक आई। अब ये सहाफ़ियों तक भी पहुँच गई है कि सहाफ़ी हों या सहाफ़ती इदारे से वाबस्ता हों लोग, उनको भी लापता कर दिया जाता है। अब आकाश जो बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड, उनके घर पर धावा बोला जाता है 6 बजे और उनके मुलाजिम को भी साथ ले जाया जाता है। अब उनकी वालिदा का बुरा हाल है, घर वालों का बुरा हाल है, किसी को पता ही नहीं। CCTV कैमरे लगे हों तो वो साथ ले जाएं, तोड़ दें, और जो पीछे रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो भी तोड़ कर साथ ले जाओ। ये एक नया तरीका वारदात आ गया है। खौफ आता है, अच्छा आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं करेगी, तो फिर किसके पास जाया जाए, किससे दादरसी की जाए कि जब पुलिस कहेगी जी हम कुछ नहीं कर सकते। सिद्दीक जान की बड़ा ही एक माहौल ऐसा बन गया है, आप रिपोर्ट भी करते हैं कि मशकूक गाड़ियाँ आ रही हैं, ख़तरा है, लेकिन कोई मदद को नहीं आता, और उसके बाद पता चलता है कि इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं, लोग होते हैं सादा लिबास में, वो पकड़ते हैं, ले जाते हैं, कुछ दिन जनाब वो बंदा गायब रहता है, फिर आ जाता है, कोई बात भी नहीं कर सकता, कोई बोल भी नहीं सकता, कोई बेचारा बता भी नहीं सकता मेरे साथ हुआ क्या है। आपने शर्मनाकी है जैसा कि जो पिछले सेकंड में रिपोर्ट किया तो हर 1 घंटे में 10 वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। तब हमारी पुलिस और दीगर हमारे जो इदारे हैं वो की बजाय दस्त की रोकने की बजाय गुंडागर्दी रोकने की बजाय के ख्याल करने की बजाय हर 2 दिन 3 दिन में एक इंसानी जान जारी है स्टेट टाइम में, इस सारी रोकने की बजाय यहाँ पे ये है कि बोल को प्रेशराइज करने के लिए बोल को कभी ऑनर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, को कभी अंतर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब मिलने के लोगों को अब जो है मार्केटिंग विभाग को गिरफ्तार कर लिया जाए। यही से आप अंदाजा होता है कि ये क्लासिक आपके पास एग्जाम्पल है कि जब आपका फोकस पूरे का पूरा लोगों को अगवा करने पर, लापता करने पर, जबरी गुमशुदगियों पर और उनको खामोश करवाने पर, उनको सबक दिलाने पर होगा, तो फिर आपका असल काम नहीं रहेगा। तो आपका असल काम है लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की जिंदगी की हिफाजत, तो नहीं रहेगा। और इस वजह से दहशतगर्द खुलेआम से कराची के दहशतगर्दी के हवाले कर दिया गया, जुल्मों के हवाले कर दिया गया, वो सामने ले रहे हैं, लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, किसी को बेइज्जत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है वो आवाम का मफाद नहीं देखा जा रहा, जाती मफादात इस चीज़ से देखा जा रहा है। अच्छा, अब मुज़म्मिल, क्योंकि इनका अक़लियती बिरादरी से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में पहले ही दुनिया में बात होती है क्योंकि अक्सरियत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी कहीं भी जिस भी जगह पर, बाहर के इलाके में भी जो लोग अक़लियत में होंगे उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरी दुनिया में होता है। अब इंटरनेशनली भी ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ एक शख्स का, उसको लापता कर दिया जाता है, कुछ उसके बारे में पता ही नहीं। पहले भी ये खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा गैर महफूज मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो पाकिस्तान में है वो हर साल गुजरते साल के साथ मज़ीद ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक और अहम केस जो पिछले हफ्ते का है, हम मिस कर गए उसको, डॉक्टर अजमल सावंत का, जो कि जो है सिंध में सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़्रांस से वो आदमी PhD करके आया है। पूरे मुल्क में उस नौइयत की PhD सिर्फ 4 से 5 हैं, और उसको दिन दहाड़े गोलियां मार के एक कबायली जंग के अंदर बेगुनाह तौर पे कत्ल कर दिया, और अभी तक मालूम नहीं है किसने किया। और वो सिर्फ इसलिए वापस आया था कि मैंने अपने आवाम को, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अदरवाइज़ वो पूरी दुनिया में पढ़ाने का वो उसका मेरिट था उसके पास। सब छोड़ के यहाँ पे आया और उसके घर वालों को लाश मिली है उसकी। और बाकी जो सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं सहाफ़ियों के हवाले से या ये जो बोल के एम्प्लॉई हैं इनके हवाले से, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की कोई रिस्पेक्ट नज़र नहीं आती। अगर आप किसी को गायब भी कर दें, कॉन्सिक्वेंसेस कोई भुगतता नहीं है, कोई FIR नहीं होती, कोई बरामदगी नहीं होती किसने किया था। और इस तरह के टेररिज्म के अटैक्स होते हैं, जैसे पेशावर के अंदर हुआ, कुछ नहीं मालूम क्या बना उसका। तो इतनी ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि मुझे तो लगता है उसामा के मुल्क के अंदर से इसका कोई हल नहीं हो सकता, जो हम बात कर रहे थे पहले। इंटरनेशनल कम्युनिटी ही इस पर प्रेशराइज़ करे अथॉरिटीज़ को कि आप ये क्या होने दे रहे हैं यहाँ पर, इसको बंद किया जाए, उसके बाद ही शायद कोई मसाइल ये हल कर सकें। अदरवाइज़ इंटेंशन किसी की नहीं है कि कहीं से गाड़ी आ रही है, किसी को उठा कर लेके जा रही है। तो ये साबित यही करता है कि मेरी आपकी जान का और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किसी ने उसकी ज़िम्मेदारी ली ही नहीं है। हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई किसी किस्म की फैसिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। तो उससे मैसेज यही जाता है, बेशक वो माइनॉरिटीज़ की आपने बात की या जो मेजॉरिटी है वो भी, मैं समझता हूँ कि वो भी अनसेफ ही है। तो डॉक्टर अजमल सावंत की तरह के लोग जो इस मुल्क में पैट्रियटिज़म
और मुल्क की मोहब्बत में सरशार यहाँ पर काम करने आ गए। मैसेज ये गया आलमी कम्युनिटी को कि वो बेवकूफ़ होगा जो यहाँ पे सर्व करने वापस आएगा, और अक्लमंद वो है जो जान बचा के यहाँ से भाग जाए। तो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया भर में पाकिस्तान की डेफेमेशन हो रही है, और ज़िम्मेदारान को चाहिए कि अगर ख़ुद ये सूरत हाल सॉल्व नहीं करते तो एटलीस्ट कल्प्रेट्स को कोर्ट में पेश करें, बताएं कि किसने किया है, कौन किसके हाथों पे खून है, या फिर जो एब्डक्शंस हो रही हैं ये कौन कर रहा है, ताकि कैलकुलेट करें हम कि किसने ये क्राइम ऑर्केस्ट्रेट किया है, हमारा मुजरिम कौन है। और ये शदीद परेशान कुन और अजियतनाक सूरत हाल होती है घर वालों के लिए जब उनका एक फैमिली मेम्बर कोई उठा कर ले गया है, कुछ मालूम नहीं है किस थाने में FIR है ही कुछ नहीं। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मैं समझता हूँ कि आलमी कम्युनिटी हमेशा कंडेम करती है। एमनेस्टी की रिपोर्ट्स आती हैं और दुनिया भर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर आवाज़ बुलंद करती हैं। पाकिस्तान का कोई नाम ऊंचा नहीं होता इससे। तो ये जो भी कर रहा है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। और ये बेसिक चीज़ है। देखें, ऐसे लगता है कि अब आपको सेहत की सहूलियात हैं तो आप प्राइवेटली कर सकते हैं, अगर आपको रिहाइश चाहिए तो आप प्राइवेट सोसाइटी में चले जाएँ, अब आपको सिक्योरिटी चाहिए तो प्राइवेट आप अपनी रख सकते हैं, गार्ड रख लें जी। हाँ जी। और अनफॉर्चुनेटली है कि गार्ड भी रख के अब काम नहीं चल रहा, पानी भी आपको नहीं स्टेट दे रही, क्योंकि स्टेट और मुल्क बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, एक माशरा तब आता है आप उसके वफादार रहेंगे और बदले में रियासत आपको जो सबसे बुनियादी चीज़ देगी आपकी रिहाइश, सेहत, वो तो चले है ही, आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बुनियादी चीज़ है। जब वही नहीं हो रहा तो पाकिस्तान क्या आगे बढ़ेगा। आकाश जैसे लोग, या जिस तरह भी मिसाल दी गई कि बाहर से कोई पढ़कर भी आता है तो ब्रेन ड्रेन तो होगा, यहाँ से कौन आगे बढ़ेगा, कौन आकर यहाँ काम करना चाहेगा, या जो ब्रिलियंट माइंड होंगे कि भाई मार्केटिंग हेड है इतने अरसे से, तो वो फिर इस तरह के लोग तो और बाहर जाना चाहेंगे कि यहाँ जिसको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, ना पता लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर है तो वो अपना कोई दिफा कर सकता है, नहीं कर सकता, कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर हुकूमत इस पर भी तवज्जो नहीं देती तो काहे की हुकूमत है, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे, तो किसी मसले का फिर हल नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। आप कहेंगे जी मईशत आगे बढ़ जाए जी, यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह बिहेव करें, अमन और सलामती में रहें, या कानून के मुताबिक चलें, कौन इस चीज़ को मानेगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।